एक समय की बात है, एक बड़े और समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उनका महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था और चारों तरफ हरे भरे बगीचे थे। राजा और रानी की एक बहुत सुंदर बेटी थी, जिसका नाम था राजकुमारी रोजमंड। रोजमंड इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले देखते रह जाते। उसके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और मुस्कान ऐसी थी मानो चांदनी बिखर रही हो। लेकिन रोजमंड बहुत उदास रहती थी, क्योंकि राज्य में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी जो राजकुमारी से जलन करती थी। एक दिन राज्य में बड़ा उत्सव था। राजकुमारी के जन्मदिन पर राजा ने सभी अच्छी परियों को आमंत्रित किया। 12 अच्छी परियां आईं और उन्होंने रोजमंड को आशीर्वाद दिया। एक ने सुंदरता, दूसरी ने बुद्धि, तीसरी ने गाने की आवाज, और इसी तरह सभी ने अच्छे अच्छे वरदान दिए। लेकिन 13वीं परी, जो दुष्ट थी और उसे निमंत्रण नहीं मिला था, गुस्से में आ गई। वह चिल्लाई, यह राजकुमारी अपनी 18वीं साल की उम्र में एक जादुई कांटे से चुभ जाएगी और हमेशा के लिए सो जाएगी। पूरा महल भी उसके साथ सो जाएगा। राजा रानी बहुत डर गए। लेकिन 12वीं अच्छी परी ने कहा, मैं श्राप को पूरी तरह तो नहीं मिटा सकती, लेकिन इसे कम कर सकती हूँ। राजकुमारी सो तो जाएगी, लेकिन मौत नहीं आएगी। वह तब जागेगी जब कोई बहादुर राजकुमार उसे सच्चे प्यार का चुंबन देगा। समय बीतता गया। राजकुमारी रोजमंड बड़ी हुई और भी सुंदर हो गई। राजा ने आदेश दिया कि राज्य में कोई ततली, स्पिंडल न हो, क्योंकि श्राप कांटे से था। लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। एक दिन रोजमंड महल के पुराने टावर में गई, जहां एक बूढ़ी औरत ततली पर धागा काट रही थी। जादूगरनी ने उस औरत का रूप धारण किया था। रोजमंड ने उत्सुकता से ततली छुई और उसका अंगूठा चुभ गया। वह वहीं गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। पूरा महल भी सो गया। राजा, रानी, सैनिक, नौकरानी, सब। महल के चारों तरफ घने कांटों का जंगल उग आया, जो किसी को अंदर नहीं जाने देता था। 100 साल बीत गए। दूर एक दूसरे राज्य में एक बहादुर और सुंदर राजकुमार रहता था, जिसका नाम था वीरेंद्र। वह बहुत साहसी था और जंगलों में शिकार करने जाता था। एक दिन उसने सोए हुए महल की कहानी सुनी। लोग कहते थे कि वहां एक सुंदर राजकुमारी 100 साल से सो रही है और जो उसे जगाएगा वह उससे शादी करेगा। कई राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कांटों के जंगल में फंसकर मर गए। राजकुमार वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह राजकुमारी को जगाएगा। वह अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर निकला। रास्ते में घने जंगल, नदियां और पहाड़ पार किए। आखिरकार वह उस कांटेदार जंगल के पास पहुंचा। जैसे ही वह करीब आया, जादू हुआ। कांटे अपने आप फूलों में बदल गए और रास्ता खुल गया। राजकुमार घोड़े से उतरा और महल में घुस गया। सब कुछ शांत था, जैसे समय रुक गया हो। वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर के कमरे में पहुंचा, जहां राजकुमारी रोजमंड सो रही थी। वह बिस्तर पर लेटी थी, इतनी सुंदर कि राजकुमार का दिल धड़क गया। राजकुमार उसके पास गया, झुका और सच्चे प्यार से उसके माथे पर चुंबन दिया। जैसे ही चुंबन हुआ, राजकुमारी की आंखें खुल गईं। वह मुस्कुराई और बोली, आप कौन हैं? मैंने सपने में आपको देखा था। पूरा महल जाग उठा। राजा, रानी, सैनिक, सब। दुष्ट जादूगरनी का श्राप टूट गया। राजा रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने राजकुमार वीरेंद्र का स्वागत किया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी रोजमंड और राजकुमार वीरेंद्र की शादी हो गई। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। राजकुमार ने रोजमंड को अपने राज्य ले जाकर रानी बनाया। वे दोनों मिलकर राज्य चलाते और प्रजा की मदद करते। उनकी प्रेम कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई।